बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 6 के एसएस में अपना टॉपिक एक्लिप्सिस पढ़ेंगे। एक्लिप्सिस क्या है, क्यों होते हैं और इसका हमारी ज़िंदगी पर असरात क्या हैं, तो इस लेक्चर में इंशाअल्लाह ताला तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिफाइन दैट व्हाट इज़ एक्लिप्सिस। तो कहते हैं कि द वर्ड एक्लिप्स हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड मीनिंग टू वैनिश। कहते हैं कि एक्लिप्स यानी ग्रहण का मतलब गायब होना है, और ये लफ्ज़ यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़ है। यूनानी ज़ुबान में इसका मतलब है गायब होना। इट इज़ एन एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट that occurs when one celestial object moves into the shadow of another। कहते हैं कि ये एक फल्कियाती मिलाप है, यानी ऐसा अमल जिसमें ऑब्जेक्ट्स यानी मून और सन मिलते हैं या करीब आते हैं, और इसमें से एक ऑब्जेक्ट दूसरे के साये में चला जाता है, यानी मतलब उसके ऊपर दूसरे का शेडो पड़ जाता है और वो वेनिश हो जाता है। जिस तरह आप कार्टूनिक पिक्चर में देख रहे हैं कि यहाँ पे ये एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, यहाँ पे एक दूसरे से बिल्कुल कन्फ्रंट है, एक दूसरे का बिल्कुल आमने सामने है यहाँ पे, और यहाँ पे आप देखते हैं कि इसको बिल्कुल कवर किया हुआ है, यहाँ से थोड़ा सा फिर हट रहा है। ये है एक्लिप्सिस। एक मरतबा फिर सुन लीजिए कि एक्लिप्स का मतलब है ग्रहण, और ग्रहण जो है वो यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़ है, इसका मतलब है गायब होना। यानी इसमें एक बॉडी जो ऑब्जेक्ट जिसको हम कहते हैं, या उसमें मतलब मून या सन एक दूसरे के करीब आते हैं या एक दूसरे के साथ मिलते हैं। इसके बाद लूनर एक्लिप्स, यानी मतलब एक्लिप्सिस के दो किस्में हैं, एक लूनर है और दूसरा है सालर, यानी मतलब एक चांद ग्रहण है और दूसरा है सूरज ग्रहण। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस लूनर एक्लिप्स, दैट व्हाट इज लूनर एक्लिप्स। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इन योर बुक, अ लूनर एक्लिप्स टेक प्लेस व्हेन द सन, द अर्थ एंड द मून आर अलाइंड एक्जैक्टली इन वन लाइन। कहते हैं कि चांद ग्रहण तब वजूद में आता है जब सूरज, ज़मीन और चांद एक ही सीध में आ जाते हैं, यानी मतलब एक ही कतार में एक दूसरे के पीछे खड़े हो जाते हैं, नेचुरली अलाइंड होते हैं। द अर्थ कम्स बिटवीन द सन एंड द मून, तो ज़मीन सूरज और चांद के दरमियान में आ जाती है, एंड ब्लॉक द सनलाइट रीचिंग द मून, और सूरज की रोशनी को ज़मीन तक पहुँचने में यानी चांद तक पहुँचने से मना करती है। सिंस द मून इज़ अ नॉन लुमिनस बॉडी, चूँकि हमें पता है कि चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं होती, इट इज़ वाई इट इज़ टर्न कम्प्लीटली डार्क, तो यह मुकम्मल तारीक हो जाती है। When it does not receive light from the sun, जब ये सूरज से रोशनी हासिल नहीं करती। नॉन लिमिनस का मतलब ये है कि इसका अपना कोई लाइट नहीं है, तो ये लाइट सूरज से हासिल करती है, लेकिन जब ज़मीन इसके दरमियान में आ जाती है तो सूरज की रोशनी ज़मीन की वजह से जो है वो मून पर नहीं पड़ती, चांद पर नहीं पड़ती, इसी वजह से वो हमें ब्लैक जो है वो दिखाई देता है। इट हैपन्स इन द फुल मून फेज, और ये तब होता है जब चांद पूरा हो, यानी पूरे चांद की रातों में जो है आप लूनर एक्लिप्स ऑब्जर्व कर सकते हैं। दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड द लूनर एक्लिप्स, और इसी को लूनर एक्लिप्स कहा जाता है। यानी जब आप तस्वीर में भी देख सकते हैं कि जब ज़मीन जो है वो मून और सन के दरमियान में आ जाती है, तो सूरज की रोशनी जो है, ये सूरज से निकलने वाली रोशनी जो है वो ज़मीन पर पड़ती है, लेकिन यहाँ पे नहीं आ सकती। तो इसके पीछे वाला जो यानी मतलब मून है, तो इसी वजह से वो नॉन लेमिनस है, तो वो डार्क रहता है, यानी मतलब वो काला रहता है, उस पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ती। तो दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड अ लूनर एक्लिप्स, तो इसको चांद ग्रहण कहते हैं। ये फिर एक्लिप्सिस के स्टेज हैं कि एक्लिप्सिस जो है वो अम्ब्रा में भी होता है, एंटम्ब्रा में भी होता है, पिनम्ब्रा में भी होता है। तो ब्रीफ जो है उसको डिस्कस थोड़ा सा करेंगे कि इसमें क्या जो है वो मतलब क्या बात है। तो यहाँ पे है कि जो अम्ब्रा है, तो जिसमें जब पूरा चांद ग्रहण के अंदर चला जाए, यानी मतलब जब टोटली मून जो है वो डार्क हो जाए, तो उसको हम अम्ब्रा कहते हैं। फिर पिनम्ब्रा है, तो जब चांद का कुछ हिस्सा ग्रहण में चला जाए, यानी मतलब
पूरा चाँद जो है वो ग्रहण में नहीं, यानी मतलब उसका थोड़ा सा हिस्सा ग्रहण में ये चला जाए, ये ब्लैक हिस्सा, तो इसको हम पेनम्बरा कहते हैं। और अम्बरा में आप देखते हैं कि पूरा चाँद जो है वो डार्क हो चुका है, पूरा चाँद जो है वो ग्रहण में चला गया है। और एंटम्बरा में सिर्फ ये बात है कि चाँद के पीछे सूरज का जो है ना मतलब एक रिंग की शक्ल जो है वो आपको दिखाई दे रहा है। ये है एंटम्बरा। ये जो है चाँद के पीछे जो सूरज है वो रिंग की शक्ल में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी आप देखते हैं कि सूरज की रोशनी, जब सूरज यानी मतलब मून जो है उसको कवर किया है और मून के पीछे जो यानी मतलब अर्थ के कुछ हिस्से काले होते हैं, तो वो बिल्कुल जो काला हिस्सा है उसको अम्बरा कहते हैं। ये बिल्कुल काला हिस्सा है, इसको हम अम्बरा कहते हैं। और इसके पीछे जो पार्शियली मतलब जो लाइट थ्रो यानी इसकी शेडो जो है उसको हम क्या कहते हैं, उसको पेनम्बरा कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, उसको पेनम्बरा कहते हैं। इसके बाद जो है वो सोलर इक्लिप्स पढ़ेंगे, यानी मतलब जो कि सूरज ग्रहण है। तो कहते हैं कि अ सोलर इक्लिप्स टेक प्लेस व्हेन द मून कम्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ, thereby totally or partially obscuring the earth view of the sun। कहते हैं कि सूरज ग्रहण तब लगता है जब चाँद सूरज और जो ज़मीन है उसके दरमियान में आ जाए, तो टोटली या पूरे तौर पे या उसका कुछ हिस्सा, लेकिन वो जो है चाँद से यानी मतलब ज़मीन से सूरज की जो मतलब शक्ल है उसको तब्दील कर लेता है, उसको हम सही तरीके से नहीं देख पा रहे होते। इसी वजह से इसको सोलर इक्लिप्स कहते हैं। यानी मतलब ये कि जब चाँद जो है वो सूरज और ज़मीन के दरमियान आ जाए, जिस तरीके से आप यहाँ पे भी देखते हैं कि ये है हमारे पास सन और ये है हमारे पास अर्थ, तो इसके बीच में से जो है ये छोटा ये मून आया हुआ है। इसी वजह से इस मून की वजह से सूरज की कुछ रोशनी जो है वो अर्थ पर नहीं पड़ती, तो इसी वजह से ज़मीन के उन हिस्सों पे जहाँ पे ग्रहण को हम ऑब्ज़र्व करते हैं तो वहाँ से हमें सूरज मुकम्मल तौर पे दिखाई नहीं देता। इट हैपन्स ओनली ऑन अ न्यू मून, और ये नए चांद रात के वक्त होती है। यानी मतलब जब चांद नया जो है वो आसमान में आता है, नमूदार होता है, तो उसी वक्त में ये होता है। व्हेन दिस हैपेंस द मून कैस्ट इट्स शैडो ऑन द अर्थ एंड वी सी अ सोलर इक्लिप्स। जब ये होता है तो चांद जो है अपने साये को ज़मीन पर जो है वो फेंक देती है, जिसकी वजह से हम वो उस तारीकी की वजह से सूरज के कुछ हिस्से जो है वो हमें दिखाई नहीं देते, तो इसी वजह से इसको हम सोलर इक्लिप्स कहते हैं और हम सोलर इक्लिप्स जो है वो ऑब्ज़र्व कर लेते हैं। कार्टूनिक पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि सोलर इक्लिप्स जब हैपन होता है तो उस वक़्त मून जो है वो सन और ये जो अर्थ है इसके दरमियान में आ जाता है, मून दरमियान में आ जाता है, तो सूरज की रोशनी मून की वजह से सूरज की रोशनी जो है वो इस मून की वजह से इस हिस्से तक नहीं पहुंचती, तो इस पर जो है वो आपको शेड भी थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। तो इसी वजह से हमें इन इलाकों से सूरज जो है वो सही तरीके से दिखाई नहीं देता। इट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड सोलर इक्लिप्स। Let us discuss that what is the difference between lunar and solar eclipse। तो lunar versus solar eclipse। कहते हैं कि lunar eclipse occurs when the moon passes in the shadow of earth। यानी lunar eclipse तब होता है जब मून जो है वो ज़मीन के साये में चली जाती है। और फिर इसके बाद कहते हैं कि solar occur when the moon passes in front of the sun। और ये तब अकर होता है जब चाँद सूरज के बिल्कुल सामने हो और अर्थ को जो है वो पीछे धकेल देती हो। तो इसी वजह से आप तस्वीर में भी देख सकते हैं कि फर्स्ट में हमने कहा कि जब मून जो है वो ज़मीन के शेडो में चली जाती है, तो ये ज़मीन है और इसमें जो मून है ये शेड चली गई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मून जो है वो अर्थ के शेडो में चली गई है, तो इट इज़ कॉल्ड लूनर इक्लिप्स। और इसमें दूसरा कहते हैं कि मे अपीयर रेडिश, तो ये इसमें सुर्ख रंग का जो है आपको चांद दिखाई देगा, तो यहाँ पे आपको सुर्ख रंग का जो है वो चांद दिखाई देता है। और ये इसी वजह से कि मून डज़ नॉट मेक इट्स ओन लाइट, और ये इसी वजह से कि चूँकि हमने लेक्चर में पहले पढ़ा भी कि मून इज़ अनॉन लेमिनस बॉडी, कि मून जो है यानी चांद जो है उसकी अपनी कोई रोशनी नहीं होती, ये सूरज से रोशनी हासिल करती है। दूसरे में हमने पढ़ा कि अकर्स व्हेन द मून पासेस इन फ्रंट ऑफ द सन, यानी मतलब जब चांद जो है वो सूरज के बिल्कुल सामने हो, तो यहाँ पे देखो सूरज के सामने बिल्कुल यहाँ पे हमारे पास चांद है,
कैन ओनली सी अ रिंग लाइट अराउंड द मून, यानी मतलब आप सिर्फ जो है सूरज को ज़मीन के उन हिस्सों से आप सूरज के सिर्फ एक रिंग की शक्ल में आपको सूरज जो है वो दिखाई देगा, जिस तरह पहले भी हमने तस्वीर में दिखाया था कि इसमें सिर्फ आपको सूरज के गिर्द एक रिंग दिखाई देगा। ब्लैक लाइट फ्रॉम गेटिंग टू द अर्थ, और ये जो है मतलब इस मून की वजह से सूरज की रोशनी ज़मीन के कुछ हिस्सों पे नहीं पड़ती। इट इज़ वाई वी ऑब्जर्व द सोलर इक्लिप्स। सो आज के लेक्चर में उम्मीद की जाती है कि सोलर और लूनर एक्लिप्स के बारे में और एक्लिप्स के डेफिनीशन के बारे में भी आपने पढ़ा, तो आपने बहुत कुछ सीख चुका होगा। इंशाअल्लाह ताला कोशिश कीजिए दोबारा लेक्चर को सुन लीजिए, कहीं पे भी अगर प्रॉब्लम है तो आप इसको दोबारा रिवाइज करके देख लें, इंशाअल्लाह ताला आपका वो प्रॉब्लम जो है वो हल हो जाएगा। इसके बाद जो है आपका होम असाइनमेंट है, तो होम असाइनमेंट में राइट एंड मेमोराइज सोलर एंड लूनर एक्लिप्सेस, यानी मतलब आपने सोलर और लूनर एक्लिप्सेस के उसको लिखना भी है और इसको याद भी करना है, और ये है आपका होम असाइनमेंट। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, कल नए लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। वस्सलाम।